तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म कुंडली गत जो समस्या है, मतलब जिसका की कारण कहीं ना कहीं ग्रह और जन्म पत्रिका है, यदि हम उसका बाहरी भौतिक दुनिया में कोई समाधान खोजते हैं तो यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे शरीर से जुड़ी हुई सारी बीमारियां, हमारी शरीर और मन की विभिन्न अवस्थाएं, ये सब कहीं ना कहीं जन्म कुंडली से जुड़ी हुई, और ऐसी ही एक प्रवृत्ति है नशे की प्रवृत्ति। और मैं आपसे प्रत्येक एपिसोड के पहले एक निवेदन करता हूं कि जब भी आप एपिसोड देखें, जिस लग्न का है, जिसको भी आपके घर में परेशानी है, आप स्वयं पीड़ित हैं, घर में कोई दूसरा या कोई परिचित मित्र, तो उसकी जन्म पत्रिका आप खोल करके बैठिए और जन्म लग्न कुंडली के बारे में जिन जिन समीकरणों का, जिन जिन स्थितियों का मैं वर्णन कर रहा हूं, उसका आप कहीं ना कहीं वहां पर देखेंगे कि हाँ, यही स्थिति जिम्मेदार है। और ये इतने दावे और इतनी चुनौतीपूर्ण आपको कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है क्योंकि ये वर्षों का अनुभव और प्रामाणिक ज्ञान है, और ये हर एक कसौटी पर खरा है। कब व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की तरफ चलता चला जाता है, कब वो बर्बादी की कगार पर आकर के खड़ा हो जाता है, समाधान बाहर खोजते हैं, समझाइश से कुछ होता नहीं क्योंकि उसका समाधान कुंडलीगत है। तो साथियों, आइए आज हम बात करते हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि कब तुला लग्न का जातक नशे की तरफ प्रवृत्त होता चला जाता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना, और अनुभव भी आपको करना चाहिए और साथ ही समाधान। साथियों, इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जो लग्नेश हैं वो स्वयं शुक्र देव हैं, जो वैभव के, ऐश्वर्य के, मौज मस्ती, इन सब के सुख के कारक हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति, यदि ये शुक्र स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये जो भाव है इनको त्रिक भाव कहते हैं। ये जो भाव है ये गर्त हैं, गर्त अर्थात ये गड्ढे हैं। यदि स्वयं व्यक्ति उठ करके गड्ढे में चला जाएगा तो वो रोग को, ऋण को, अपमान को और शत्रुओं को आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करता है। ये बात आप गांठ बांध करके जरूर रखिए। साथियों, अगली जो स्थिति है वो शुक्र की डिग्रियों को लेकर के है। आप जन्म पत्रिका में देखिए कि कहीं शुक्र 0 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है। 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री है एक नवजात शिशु। 28 डिग्री क्या है? 29 डिग्री क्या है? एक वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब 90 वर्ष की आयु से भी अधिक के जो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों ही लोग अपनी दिनचर्या के लिए किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि वो शारीरिक मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते। तो वैसे ही अगर शुक्र 0 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो ये किसी के भी प्रभाव में जल्दी आ जाएंगे। जो भी इनके दोस्त हैं वो इनको बरगला करके गलत रास्ते पर आसानी से लेकर के चले जाएंगे। शुक्र यदि कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, तो इनमें विल पावर नहीं होती है। यदि किसी नशे का ये सेवन करते भी हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये छोड़ नहीं पाते हैं। 2-3 दिन से ज्यादा ये उसमें सक्रियता पूर्वक अपना योगदान नहीं दे पाते हैं और नियमित रूप से ये नशे का सेवन जरूर करते हैं। साथियों, अगली जो स्थिति है वो मारक ग्रहों को लेकर के है। इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, मंगल, गुरु और सूर्यदेव। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान हो जाएं तो मारक ग्रह स्वयं आकर के लग्न में विराजमान हो गए। यदि इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां से वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। नियमित रूप से सेवन व्यक्ति करेगा शराब का और अपना शरीर भी खराब वो करेगा। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में छठे या 10वें भाव में है तो यहां से भी वो लग्न को देखने का कार्य कर रहा है। व्यक्ति क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा,
अपने कुटुंब से संबंध खराब कर लेगा इस शराब के चक्कर में। यदि गुरुदेव पंचम भाव में या नवम भाव में विराजमान है तो यहां से भी वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है, पाचन तंत्र उसका खराब हो जाता है, लीवर बहुत जल्दी डैमेज उसका हो जाता है। तो ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं आप देखिए, तो इसका कारण यदि तुला लग्न में ये स्थितियां हैं तो बाहर आप इसका कारण नहीं खोज पाएंगे, कारण आपको यहीं पर खोजना पड़ेगा और यहीं पर वो आपको मिलेगा। अब इसका करना क्या रहा साथियों, जो भी इस जातक या जातिका को महादशा चल रही है, और महादशा इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका वर्तमान है। यदि आपको भविष्य को संवारना है तो वर्तमान को संवारिए, भविष्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा आपका। तो महादशा मंत्र साधना इनको अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो मारक ग्रह की हो चाहे योग कारक की। दूसरा, अभी आपने एपिसोड पूरा देख लिया है, तो जिस किसी भी ग्रह की वजह से ये हो रहा है उस ग्रह से अभिमंत्रित जल नियमित रूप से यदि ये सेवन करते हैं तो व्यक्ति शराब से छुटकारा अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।